आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं थक जाते हैं। शोर इतना है कि खुद की आवाज़ सुनाई नहीं देती और एक अनजानी सी तलाश दिल में बेचैनी पैदा करती है। एक ऐसी मंजिल की तलाश जो ठहराव दे। जब बाहर का तूफान हद से गुजर जाए तब एक सदियों पुराना अटूट विश्वास ही हमारा सहारा बनता है। एक ऐसी बुनियाद जो वक्त के थपेड़ों के आगे भी अचल खड़ी रहती है। कृष्ण की लीला एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी जीवंत शक्ति है जो आज भी हमारे आसपास सांस ले रही है और हर एक पल हमारे साथ चल रही है। इन पुरानी कथाओं में ध्यान लगाने से बाहर का शोर धीमे होने लगता है। जब हम इस ज्ञान को समझते हैं तो मन की बेचैनी एक शांत स्पष्टता में बदलने लगती है। कृष्ण का बाल रूप और उनकी शांति आज भी इन हरे भरे मैदानों और बहती नदियों में छिपी है। पर उस दिव्यता को देखने के लिए पहले हमें अपने भीतर की उथल-पुथल को शांत करना होता है, और जब वो आंतरिक शांति मिलती है तो वो सबके साथ मिलने पर दुगनी हो जाती है। ताल, संगीत और सच्चे भजन हमारी आत्मा को सीधे उस ईश्वरीय ऊर्जा से जोड़ देते हैं। जब धुन बजती है तो दिल अपने आप माधव की तरफ खिंचने लगता है। इस आस्था की विशालता का कोई अंत नहीं। लाखों लोग, एक स्वर, एक आकांक्षा। जब ये जनसैलाब एकजुट होता है तो वो अकेलेपन की हर लकीर को मिटा देता है। चाहे प्रकृति के शांत आंचल में हो या भक्तों के इस महान उत्सव में, जो कृष्ण को पहचान लेता है उसे एक ऐसी आत्मिक प्रसन्नता मिलती है जो तुरंत और जीवंत है। जीवन के युद्ध क्षेत्र में आनंद के साथ साथ धर्म और कर्तव्य का बोझ भी आता है। कुरुक्षेत्र के मैदान से निकला हर एक शब्द आज भी हमारी उलझनों का मार्गदर्शन करता है। सही और गलत की इस लड़ाई में माधव का ज्ञान ही हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है। सच्ची आस्था मांगती है कि हम मुश्किलों की आग से गुजरें। ये उठती आरती की लपटें याद दिलाती हैं कि हमारा धर्म एक जलने वाली ज्योत है। इसे हर दिन अपने कर्मों से रोशन रखना है। और जब बोझ उठाना नामुमकिन लगने लगे, जब प्रलय द्वारे पर हो, तब पूरी तरह समर्पण कर देना ही सबसे बड़ी शक्ति है। एक छोटी उंगली पर गोवर्धन उठाने वाले को तुम्हारी रक्षा करने में वक्त नहीं लगता। यही है वास्तविक लीला। एक तरफ भजन का आनंद और दूसरी तरफ संसार में निष्काम कर्म करने का साहस। इन दोनों का संतुलन ही सच्चा जीवन है। मंदिरों के इस घंघोर नाद और महान उत्सवों से आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रहे, आखिरी मंजिल बाहर नहीं, भीतर है। एक ऐसा पल आता है जब सारा भय, सारी चिंताएं आंसुओं के साथ बह जाती हैं। बस एक निर्मल पवित्र मन शेष रह जाता है। हम अपना सबसे पवित्र मंदिर अपनी चेतना में, अपने मन की गहराई में स्थापित करते हैं। वहाँ जब हम ज्ञान और भक्ति का एक छोटा सा दिया जलाते हैं तो अज्ञान का बचा हुआ हर अंधेरा सदा के लिए मिट जाता है। इस राह पर चलने का इनाम कोई भौतिक सफलता नहीं है। इसका इनाम है वो ठहराव, वो अभेद्य शांति जिसे दुनिया की कोई भी बाहरी स्थिति हिला नहीं सकती। और जब ये ठहराव आ जाता है तो ये पूरी सृष्टि अलग रूप में दिखती है। जैसे इस डूबते सूरज की लालिमा में इस शहर को मिलने वाला विश्राम आपकी अपनी आत्मा का प्रतिबिंब बन जाता है। अब आने वाले कल की चुनौतियों का सामना निराशा से नहीं, भीतर के इस उजाले के साथ करें। इस भक्ति की रोशनी को अपने कर्मों का मार्गदर्शक बनने दें। कृष्ण की कहानी अनंत है और जब हम उनके इन आदर्शों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारी अपनी जिंदगी उस दिव्य लीला का एक सुनहरा हिस्सा बन जाती है। हरे कृष्णा। घोर अंधेरा छाया है, जग में संकट आया है। हे कृष्ण मुरारी आओ, चक्र चलाओ। जय चक्रधारी कृष्ण, जय हो तुम्हारी कृष्ण। रण में गरजे कृष्ण, काल से लड़े कृष्ण। धर्म की
सारथी बनो, गीता का ज्ञान दो। हे पालनहार, हे जग आधार। जय चक्रधारी कृष्ण, जय हो तुम्हारी कृष्ण। रण में गरजे कृष्ण, काल से लड़े